प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हमने जब आती सूरज के किरणें पाठ पढ़ा था और उसका अभ्यास के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम उस अभ्यास के प्रश्नों को पूरा करेंगे। आज पेज नंबर 7 पे प्रश्न 3 से शुरू करते हैं, जिसमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। आपको उसको लिखना है। कलियां कब खिल जाती हैं? कलियां कब खिल जाती हैं? कलियां सूरज की किरणें आने से खिल जाती हैं। कलियां सूरज की किरणें आने से खिल जाती हैं। प्रश्न दूसरा है, प्रातःकाल की सुंदर बेला किसको वश में कर लेती है? प्रातःकाल की सुंदर बेला किसको वश में कर लेती है? उत्तर है, प्रातःकाल की सुंदर बेला मन को वश में कर लेती है। प्रातःकाल की सुंदर बेला मन को वश में कर लेती है। प्रश्न तीसरा है, सुबह कैसी हवा चलती है? कैसी हवा चलती है बच्चों? वेरी गुड, सुबह चलती है सुहानी हवा। सुबह सुहानी हवा चलती है। कैसी हवा चलती है? सुबह सुहानी हवा चलती है। चौथा प्रश्न है, हमको सुख कौन देता है? हमको सुख कौन देता है? हमको प्रातःकाल की सुंदर बेला सुख देती है। हमको प्रातःकाल की सुंदर बेला सुख देती है। क्या सुख देती है? प्रातःकाल की सुंदर बेला सुख देती है। इस कविता से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है हमको? इस कविता से सीख मिलती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि हम क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति की सारी जो भी हमको सुबह देखने को मिलता है सूरज के निकलने के बाद, वो सब हम उसको देख सकें और उसका ऊर्जा ग्रहण कर सकें। किससे ऊर्जा मिलती है? सूरज से। तो सूरज से ऊर्जा ग्रहण कर सकें। अब अगला है, आगे है भाषा कौशल। अब इसमें हमको क्या करना है? जो भी समान अर्थ हैं, जिसके अर्थ एक जैसे हैं, उनको मिलाना है। जैसे कि सूरज। सूरज किसको कहते हैं? रवि। सूरज रवि। अंधकार अंधेरा। चिड़िया पक्षी। हवा पवन। प्रातःकाल सुबह। ठीक है, उनको मिलाना है आपको एक दूसरे से। सूरज रवि, अंधकार अंधेरा, चिड़िया पक्षी, हवा पवन, प्रातःकाल सुबह। अब है आगे का, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक जैसे है, एक मैं बता देती हूँ, उसी की तरह सारे आपको करने हैं। पहला है गली। गलियाँ। गलियाँ। तो गलियाँ कैसे लिखना है आपको? ये है गलियाँ। एक गली होती है और बहुत सारी गलियाँ, तो गलियाँ ये लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। उसी तरह है फली, फलियाँ। जाली, जालियाँ। नाली, नालियाँ। कहानी, कहानियाँ। रानी, रानियाँ। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला होता है विशेषण। जैसे सारी कलियाँ, तो सारी उसमें कलियों के बारे में विशेषता बता रहा है कि पूरी कलियाँ हैं, सारी कलियाँ हैं, तो सारी हमारा विशेषण हो गया। उसी तरह सब गलियाँ, तो गलियाँ की विशेषता कौन बता रहा है? सब। तो सब हो गया हमारा विशेषण। ठीक है,
उसी तरह आपको आगे करना है। इसमें निम्नलिखित शब्दों से पहले कविता से ढूंढकर विशेषण लिखिए। तो गाने से पहले कविता में विशेषण दिया गया है, उसको आपको लिखना है। तो गाने से पहले क्या विशेषण है? मीठे, मीठे गाने। तो मीठे इसका विशेषण हुआ, तो आपको मीठे कहाँ लिखना है? यहाँ पर। फिर दूसरा है हवा, हवा। फिर से कविता में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि हवा से पहले कौन सा विशेषण है? हवा, ठंडी हवा। तो ठंडी हमारा क्या हुआ? विशेषण। तो ठंडी हो गया विशेषण, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ठंडी हवा। फिर है बेला, बेला, बेला। बेला से पहले विशेषण है सुंदर, सुंदर किसी की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है, तो सुंदर बेला। तो सुंदर हमारा विशेषण है। और इसी तरह आखिरी है सफ़र, सफ़र। ठीक है, तो सफ़र, नए सफ़र। ठीक है, नया हमारा क्या होगा? विशेषण। तो नए को हम यहाँ पे लिखेंगे, नए विशेषण। अब यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो गलत तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, उनको आपको सही लिखना है। और ये सब जो भी है सब कविता में दिए गए हैं, तो आपको कविता में से ढूंढकर उनको सही तरीके से लिखना है। जैसे इसमें है किरणें, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है का पे, बल्कि क्या लगनी चाहिए? छोटी ई की मात्रा। उसी तरह है रोशन, सुंदर, चिड़ियों, हर्षाने, सुहानी। जो भी गलत शब्द इसमें दिए गए हैं जिनमें मात्रा गलत चढ़ी है, उनको आपको सही कर यहाँ पर लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अंधकार, सुंदर, प्रातःकाल, आमंत्रण, सफ़र। उनसे आपको यहाँ पर वाक्य बनाना है। उन शब्दों को इस्तेमाल करके, उन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक एक वाक्य यहाँ पर बनाना है। ठीक है बच्चों, आप बना लेंगे ना? हाँ, तो ये आप किताब में करेंगे। प्रातःकाल के बारे में कुछ वाक्य लिखे और अपनी कक्षा में सुनाएं। अब क्या करना है? आपको सुबह सुबह उठना है और देखेंगे आप बाहर कि क्या आपको अच्छा लगता है, उसको आपको बस खेल खेल में आप अपनी मम्मी को, पापा को, किसी को भी सुना सकते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा, पक्षियों को चहचहाते देखा, क्या नहीं देखा, वो आप बताएंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर जो जो आपको कॉपी में करना है वो मैं बता देती हूँ। जो आपने प्रश्न 1 बोला गया था आपको कॉपी में करने के लिए, सबसे पहले तो आपको ये जो पोयम है वो कॉपी में उतारनी है। उसके बाद शब्दार्थ, फिर लिखित प्रश्न में पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको सब कॉपी में लिखना है। उसके बाद ये जो भी क्वेश्चन है वो सब आप किताब में करेंगे। ठीक है, साफ साफ हैंड राइटिंग में, साफ साफ लेख में उनको लिखेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।